साथियों नमस्कार, मैं हूं रामबाबू पटेल तेल से। आज हम हारमोनियम के विषय में बात करने वाले हैं। आज आपको हारमोनियम के उपयोग करने के लिए 8 प्रकार की सावधानी बता रहा हूं। ये अगर 8 सावधानियां आपने अपना ली तो आपका हारमोनियम सालों साल चलेगा। आपका हारमोनियम सफरी है, यानी सफर वाला है, सूटकेस जैसा है, तो इसको उठाना भी एक कला है। यहां पर दोनों तरफ 2 कुंदे लगे हुए हैं। इन दोनों कुंदों को पकड़ के आपको ऊपर की ओर खींचना है और ऊपर की ओर सीधा का सीधा खींच देना है। जैसे ही ऊपर आएगा आपको इन दोनों कुंदों को छोड़ देना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं बाजू में, ये देखिए, यहां जाकर ये टिक जाता है, मतलब ये हारमोनियम सही तरीके से उठ गया है। ये जो सावधानी है ये एक्स्ट्रा सावधानी है, सभी हारमोनियम सफरी नहीं होती है। आपको 8 सावधानियां बताने वाला हूं। उसमें से सबसे पहली सावधानी आपको यह रखना है कि आपको हारमोनियम में नीचे स्टॉपर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देखिए बहुत सारे स्टॉपर लगे हैं। इनमें से आपको सब बड़े वाले जो स्टॉपर है, ये जो पहला स्टॉपर है ये बड़ा स्टॉपर है, ये बड़ा स्टॉपर आपको खींच देना है। बाकी के सभी बड़े स्टॉपर मैंने पहले से ही खींच दिए हैं। अगर आपने इन स्टॉपरों को नहीं खींचा तो आपका हारमोनियम डैमेज हो जाएगा, हवा इसके अंदर रुक जाएगी, इसका पर्दा फट जाएगा और भी इसमें गंभीर नुकसान हो सकते हैं। स्टॉपर को खोलना आपकी सबसे पहली सावधानी है, उसको बिल्कुल मत भूलना आप। दूसरी सावधानी आपको यह रखना है कि आपके सामने जो पर्दा दिखाई दे रहा है, इस पर्दे को खोलने के पहले आपको इन हारमोनियम की बटनों पर उंगली रख लेना है, इनको दबा लेना है, इनको प्रेस कर लेना है। अगर आपने इन हारमोनियम की बटनों को प्रेस करे बगैर ये पर्दा अगर खोल तो लिया, लेकिन अगर इसको दबा दिया तो ये हवा इसके अंदर जाएगी और इसका बहुत नुकसान हो जाएगा। इसका ये ऊपर वाला धम्मन भी फट सकता है, नीचे वाला धम्मन भी फट सकता है और इसके अंदर हवा आएगी तो रीड भी टूट सकती है। तो दूसरी सावधानी यही है कि सबसे पहले आप हारमोनियम की बटनों पर उंगली रखिए और फिर बटन को, पर्दे को दबाइए। तीसरी सावधानी आपको यह रखना है, ये जो पर्दा है इसको धीमे धीमे चलाना है। आपको ऐसे धीमे धीमे चलाइए आप इसको, एकदम से ऐसे इसको झटके से ना चलाएं। अगर आपने इसको ऐसे झटके से प्रेशर दे दिया तो इसके अंदर झटके से हवा जाएगी और ये जो बटनें लगी हैं, इन बटनों के नीचे पीतल की पत्तियां लगी हुई हैं, वो ये हवा झटके से आएगी और वो पीतल की पत्ती के अंदर आएगी। वो पीतल की पत्ती में जो हमारा बांसुरी बजाते हैं उसमें जो लुबलुबी सी लगी होती है, वो झटके से टूट जाएगी और आपका सुर खराब हो जाएगा। चौथी सावधानी इसकी यह है कि इस हारमोनियम को धूल से बचाना है, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, ये देखिए इसके ऊपर एक कवर भी लगा हुआ है, यहां पर फूल माला रख देते हैं या चावल डाल देते हैं, रोड़ी डाल देते हैं, तो हारमोनियम के अंदर यहां पर कचरा चला जाता है। या फिर इस हारमोनियम को खुली रखे रहने से भी इसके अंदर धूल चली जाती है। हारमोनियम की ये पट्टी उठते हुए दिखाई दे रही है, इस पट्टी के नीचे चमड़ा लगा हुआ है, वो चमड़े के नीचे धूल आ जाएगी या कोई कंकड़ आ जाएगा हल्का सा, तो ये पट्टी पूरी नीचे प्रेस नहीं होगी और हारमोनियम की जो बटन है वो लगातार एक विशेष प्रकार का साउंड करते रहेगी। तो ये भी हारमोनियम की एक बड़ी खराबी है। तो ये सावधानी आपको रखना है, इसमें कोई भी धूल मिट्टी आपको नहीं जाने देना है। 5वीं सावधानी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सावधानी है। जब आप इस हारमोनियम को बंद करोगे तो सीधा ही पर्दा ऐसे खींच के बंद नहीं कर देना है, वरना सीधी हवा इसके अंदर जाएगी और इसका धम्मन फट जाएगा, रीड भी टूट सकती हैं। तो आपको जब इसको बंद करना है तो ऐसे आप बटनों को प्रेस कर लीजिए और फिर ऐसे आप इसको प्रेस करके और फिर धम्मन को बंद कीजिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण सावधानी, इस पर जरूर आप ध्यान दें। हारमोनियम में जो 6वीं आपको सावधानी बरतना है, गर्मी के दिनों में इसको विशेष सावधानी से रखना है। आपको किसी भी गर्म स्थान पर यह हारमोनियम को नहीं रखना है। गर्म स्थान पर हारमोनियम को रखोगे तो इसका जो पर्दा है, इसमें जो कागज लगा है, इसके बीच बीच में चमड़ा लगा हुआ है, गर्मी में रहेगी यह हारमोनियम तो इसका चमड़ा सूख जाएगा। अंदर भी इसमें चमड़ा लगा है, इन बटनों के नीचे भी चमड़ा लगा हुआ है। अगर आप इसका गर्मी से इसका राख रखाव नहीं करेंगे तो ये चमड़ा सूख जाएगा। इसलिए आपको इस हारमोनियम को ढक के रखना है, ऐसी जगह पर रखना है जहां इसको गर्मी ना लगे।
सातवीं सावधानी भी बड़ी महत्वपूर्ण है। इस हारमोनियम को आपको नमी से भी बचाना है, बरसात के दिनों में भी बचाना है और विशेष नमी वाले स्थानों से भी बचाना है, क्योंकि इस हारमोनियम में लकड़ी का प्रयोग है। अगर आपने इसको नमी से नहीं बचाया, बरसात में इसको खुली रखे रहने दिया, तो ये जो हारमोनियम है इसमें लकड़ी का उपयोग बहुत है, क्योंकि ये बटनें जो हैं लकड़ी की हैं। अगर इन बटनों में नमी आ गई तो ये बटनें फूल जाएंगी, और बटनें अगर फूल जाएंगी तो एक दूसरे से ये बटनें मिलने लगेंगी, और बटनें अगर मिलने लगी, क्योंकि फूलने के कारण चौड़ी हो जाएंगी, और बटन मिलेंगी तो ये बटनें एक दूसरे से ऐसे टकरा के चलेंगी, और आपकी ये हारमोनियम की जो बटनें हैं स्मूथली नहीं चलेंगी। इसलिए इसको नमी से बचाना है आपको। आठवीं जो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है, इस हारमोनियम को आपको एक कवर से ढक के रखना है। अगर आप कवर से ढक के रखेंगे तो आपका हारमोनियम सालों साल चलेगा। और शुरुआत की जो सावधानी मैंने बताई है उसमें सबसे पहली सावधानी तो इसको स्टॉपरों को खोलने की है। साथियों, आपको ये 8 प्रकार की सावधानियां रखना है तो आपका हारमोनियम सालों साल चलेगा।